नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव ने सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है। केजरीवाल ताबड़तोड़ एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना का हो जिसमें हर महिला को 2100 रुपये महीना देने की बात की गई है, चाहे वो ऑटो चालकों की योजना का बात हो, ऑटो चालकों को 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी में दिए जाएंगे, 10,000 रुपए जो है उनको सालाना ड्रेस के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर दलित छात्रों की बात करें तो दलित छात्रों को सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी अगर पढ़ने के लिए जाता है तो उसको मुफ्त जो है शिक्षा दी जाएगी। ये तमाम बड़ी योजनाओं के साथ में अरविंद केजरीवाल इस बार 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा 60 साल से जो अधिक के वृद्ध लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको भी मुआवजा यानी पेंशन का इंतजाम दिया जाएगा। और इसके अलावा ये तो नई योजनाएं हैं, ये तो नए जो ऐलान है सरकार बनने के बाद में किए जाएंगे। और इसके पहले आपको पता ही है, सबको पता है कि मुफ्त बिजली की योजना है, मुफ्त पानी की योजना है, मुफ्त महिला की बस में सवारी की योजना है, और यात्रा की योजना है। इसके अलावा तमाम योजनाएं केजरीवाल ने लगभग जो है फ्री का पिटारा जो है वो दिल्ली के अंदर खोल रखा है। और इन पिटारों का फायदा कहीं ना कहीं जो पिछले चुनावों में उन्होंने उठाया है तो इस बार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन केजरीवाल ने इसके अलावा एक जो हिंदू मुस्लिम का जो दाव है वो भी यहाँ पर खेला है। पहले से आपको सबको पता है उनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने जो है जो मस्जिदों के इमाम होते हैं उनको 18,000 रुपये महीना की सैलरी देने का ऐलान किया था। काफी समय से जो पिछली सरकार में बीजेपी ने उनको घेरा था कि आपने खाली जो है मुसलमानों को इमामों को जो है ऐलान किया है, पुजारियों को आपने कुछ नहीं दिया, ग्रंथियों को आपने कुछ नहीं दिया। इस तरह के जो इल्जाम है वो केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे। लेकिन केजरीवाल ने अब उनको भी साधने का प्रयास किया है और पुजारियों ग्रंथियों के लिए भी 18,000 रुपये महीना देने का ऐलान किया है। लेकिन केजरीवाल बस एक छोटी सी जगह पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो गिरने की वजह यह है कि जो इस ऐलान के बाद में जो मस्जिदों के इमाम हैं उन्होंने कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा ये है कि 17 महीनों से उनको सैलरी नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ा मौका है बीजेपी को फिर से घेरने का कि जब आप 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे तो आप ग्रंथियों को या पुजारियों को क्या सैलरी देंगे। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है राहुल जी मौजूद हैं। तो राहुल जी से हम जानना चाहेंगे कि राहुल जी, आपने देखा कि केजरीवाल जो है फ्री की योजनाओं के ऊपर दिल्ली पर लगभग 3 बार से जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं। ये चौथी बार का चुनाव है और इस बार तो जितनी 3 बार में उन्होंने योजना लेकर के आए थे एक बार में ही ऐलान कर दिया। जितनी पिछली 3 बार की योजनाएं थी उससे कहीं ज्यादा एक बार में ऐलान कर दिया कि 2100 रुपये महीना ये लो, 60 साल से ऊपर ये लो, आप ऑटो चालक हो तो ये लो, आप और पुजारी हो तो ये लो, आप ग्रंथी हो तो ये लो, आप दलित छात्र हो तो ये लो आप, यानी तमाम तरीके की योजनाएं। अब तो कुछ ऐसा लगता है बचा ही नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद जो केजरीवाल कहीं पे घिरते हुए नजर आ रहे हैं तो वो ये है कि 17 महीने से इमामों की सैलरी आखिर आपने क्यों नहीं दी। तो इन सबको लेकर आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सेल लगा दी गई है, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। आइए, सस्ता माल अच्छा माल सस्ते में, अच्छा माल सस्ते में। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके का जो मैनिफेस्टो इनका है और जिस तरीके से फ्री फ्री ये बांट रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई इन्होंने सेल ही लगा रखा है और एक पर एक का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि भैया वायदे करने से कुछ नहीं होता। 18,000 रुपए अगर आप मंदिर के पुजारी को देंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, आप गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं उनको पैसे दे रहे हैं, आप मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको पैसे दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास पैसे हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, और आप जो देखिए कथनी और करनी की बात अब्बास भाई होता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हुआ चलूं कि केजरीवाल ने अब तक जो किया, जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। और इसी वजह से क्या है, जनता का जो भरोसा है वो केजरीवाल के ऊपर काफी बढ़ गया है। अब्बास भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाया है? क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अगर 17 महीने से इमामों को उनकी सैलरी नहीं दी गई है तो फिर तो यही वाली बात हो गई कि आप तो जुमलेबाजी करते हैं। आपने तो मुसलमानों को बहकाया है, केवल आपने सत्ता बनाने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुसलमानों को बहका रहे थे, उपचुनाव से पहले आप रामपुर चले जाते हैं, उससे पहले आप कभी आजम खान से मुलाकात नहीं करने गए। तो ये हम देख रहे हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं और दिल्ली में हम देखते हैं कि तमाम इमाम इकट्ठा हो गए थे। वो
तो कह रहे थे कि भैया पहले हमारा जो 17 महीने का पेंडिंग पड़ा है उसको तो दे दो, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर के पुजारी को आप 18 दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 दीजिए, आप दीजिए, आप जनता को पैसे दीजिए, लेकिन जिसका पेंडिंग है कम से कम आप उसे तो दीजिए। आप दिल्ली की बसों में आप देखिए मार्शल तैनात होते थे, लेकिन आज दिल्ली की डीटीसी बसों में मार्शल तैनात नहीं है। क्यों तैनात नहीं है? क्योंकि उसके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा और जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या फ्री में थोड़े काम करेगा। ये तो आपकी योजना है ना, एक आइए फ्री पाइए, एक पर एक फ्री, एक पर एक। लेकिन इसके साथ में केजरीवाल का ये भी कहना है, केजरीवाल ने पहले भी कहा है कि जो दिल्ली का बजट मुझे मिला था 2013 में, वो बजट कहीं ना कहीं मैंने बढ़ा दिया है। मैं अपने आप की तारीफ में करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जो हूँ एक जादूगर हूँ और मैं एक IRS ऑफिसर रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि पैसा कहां से ले आना है। क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए बजट ये कम रखते हैं, इसलिए जनता को जो है ये कोई सुविधाएं नहीं देते हैं। मैं मुफ्त की सुविधाएं भी दूंगा और उसके बाद में दिल्ली का जो बजट है उसको भी बढ़ाऊंगा। हाँ, सुविधाएं तो दी हैं, आप ओखला में आइए ना, सुविधाएं तो दी हैं, ओखला में आकर देखिए क्या हाल हो रहा है, कितनी साफ सफाई हो रही है, सड़कें कितनी बेहतर हुई हैं। आप दिल्ली की डीटीसी बसों में चेक करिए ना, आपने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, कितने मॉनिटरिंग हो रहे हैं, दिल्ली की बसों में कितने मार्शल तैनात हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जादूगर हूं मैं, आप बिल्कुल जादूगर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या आपने जादू की छड़ी कुछ ऐसी घुमा दी है कि आपका सऊदी या दुबई से कनेक्शन हो गया। क्या आपने रातों रात तेल के कुएं खोल लिए हैं क्या, या आपके पास पहले से तेल के कुएं मौजूद थे, या आपका जो है तेल का कुआं चल रहा है। भैया अगर इस तरीके की जो स्कीम आप लेकर आ रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं मैं पुजारी को 18,000 दूंगा, ऑटो चालक को आप कह रहे हैं कि अगर दुर्घटनाग्रस्त उनको कुछ हो जाता है तो उसको जो है हम उसका 10 लाख का हर्जाना उसको सहायता करेंगे, आप बच्चों की शादी के लिए पैसा देंगे। अरे भैया आप शेख थोड़े हैं, और अगर आप शेख होते तो दिल्ली की हालत ये थोड़े होती। और आप कह रहे हैं कि मैं IRS अधिकारी रह चुका हूं, मैंने बजट बढ़ा दिया। बजट क्या दुबई से आपका बढ़ गया है क्या, या दुबई में आपके जानने वाले लोग बैठे हैं? उनका कहना यह है कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, और भ्रष्टाचार नहीं करने से जो है बजट अपने आप मैंने बढ़ा दिया, जबकि पहली सरकारों ने काम कुछ नहीं किया, जनता को कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया। तब भी जो दिल्ली की सरकार थी वो घाटे में चल रही थी, लेकिन मैंने जनता को सब कुछ दिया, और उसके बाद बावजूद जो दिल्ली का बजट था वो कहीं ना कहीं मैंने बढ़ा दिया। तो लगभग ये जो भ्रष्टाचार का नतीजा है कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो अब विपक्षी पार्टियां परेशान इसलिए हैं कि उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो शराब जो पूरा मामला देखने को मिला एक पर एक फ्री का, और जो शराब घोटाला हुआ इसमें हम देखते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया, ये तमाम सारे लोग इसमें फंसते नजर आए। तो और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है तो दिल्ली आज ऐसा क्यों लग रही है कि इसको मुद्दतें हो गए, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया है। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कितना खराब है, आपने पर्यावरण को बेहतर करने के लिए कितना किया है। चलिए मान लेते हैं कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है, आपने काम किया है। पंजाब में सरकार किसकी बता दीजिए, पंजाब में मुख्यमंत्री किसका बता दीजिए। पंजाब में आज भी क्या नशे का धंधा नहीं हो रहा है? पंजाब में क्या युवा पीढ़ी नशे की आदत नहीं हो गई है? पंजाब में क्या आपने जो वायदा किया था लोगों को वायदा दिया है? आप किसानों की बात करते हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, आप MSP की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जो दिल्ली किसान आए हैं हम उनके साथ खड़े आ रहे हैं। आप पंजाब के किसानों के साथ कितने खड़े, आपने उनके कितने बीमे कर दिए? राहुल जी आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। अब मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूं कि देखिए ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा। केजरीवाल ने जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि एक पर एक फ्री की सेल तो लगा रखी है, अब तक जो किया है, जो कहा था उसमें काफी हद तक किया भी है, लेकिन मस्जिदों के इमामों का जो मुद्दा है ये काफी बड़ा मुद्दा है। ये जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उनको भी सोचने का मुद्दा है। क्या जो मस्जिदों के इमामों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, 17 महीने की सैलरी पेंडिंग है, तो क्या उनको जो वादा किया है उनको सैलरी मिल पाएगी? और इसके अलावा जो एक पर एक फ्री की योजनाएं हैं, यानी कि ऑटो चालकों से संबंधित योजना हो या 2100 रुपये महिला को देने की योजना हो, इन सब योजनाओं में क्या अरविंद केजरीवाल आगे कोई शर्तें लगाएंगे? क्या इन योजनाओं को लागू कर पाएंगे?
या नहीं कर पाएंगे, और लागू अगर कर पाते हैं तो जैसे वो कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, क्या जादू की छड़ी वो कहीं चलाएंगे या फिर तेल के कुएं जो है वो खोद करके पैसा लेके आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।